इस फ्रेम में एक प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपका ड्रोन क्रैश हो सकता है और बहुत बुरी तरह से क्रैश भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, तो ये है मेरा घर पे बनाया हुआ होममेड ड्रोन। घर पे मतलब इसकी जो फ्रेम है, बाकी सब तो मार्केट से लेते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप भी ये फ्रेम यूज़ करते हो, जो कि बहुत कॉमन फ्रेम है ड्रोन की, क्वाडकॉप्टर की, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, वो यही फ्रेम है। अगर आप भी बिगिनर हो और आप भी इसी फ्रेम से अपना ड्रोन बना रहे हो, पहला ड्रोन बना रहे हो, में आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो कि आपका ड्रोन क्रैश ना हो। देखो दोस्तों, ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम अभी मार्केट में सबसे इजीली अवेलेबल फ्रेम है। इस फ्रेम में एक प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपका ड्रोन क्रैश हो सकता है और बहुत बुरी तरह से क्रैश भी हो सकता है। मैं लकी था कि मेरा ये जो ड्रोन है, ये क्रैश हुआ, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो दोस्तों। में इसकी ये पहली फ़्लाइट थी। तो जब ये टेक ऑफ हुआ, तो जैसे ये 7-8 फीट ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे मैंने इसको लिया। उसके बाद जैसे फिर से मैंने इसको थ्रॉटल दिया, तो ये क्रैश हो गया। लकीली वो जब क्रैश हुआ तो इसकी हाइट ये ज़मीन से बस कुछ 2 फुट की ऊंचाई पे था, इसलिए इसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो अभी ये क्रैश क्यों हुआ? तो जब मैं ड्रोन को ऑब्ज़र्व किया, देखा, तो पता चला कि इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है, ये भी ऑफ था, कुछ भी नहीं चल रहा था। बैटरी तो कनेक्टेड थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या था? बैटरी का वोल्टेज भी फुल था, सप्लाई बैटरी फुल चार्ज थी। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई दोस्तों? मैं अभी आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ हुई। ये देखो, ये इसका पीसीबी आता है इस फ्रेम के साथ। तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों कि ये जो फ्रेम है, इसके ऊपर ये इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, यहाँ पे आपने अपनी ईएससी सोल्डर किए होंगे। तो मैंने भी यहीं पे ईएससी सोल्डर किए थे। ये जो ट्रैक्स थे, ये अंदर के साइड में थे। मैंने अभी से उल्टा लगा दिया है, ठीक है। मतलब बैटरी यहाँ से हम लोग बैटरी का टर्मिनल सोल्डर करते हैं, बैटरी का कनेक्टर, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। और देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो ट्रैक विड्थ है, ये बहुत छोटी है। तो हुआ ये कि जब मैं वो ड्रोन नीचे आया और मैंने उसको सडन थ्रोटल दिया, तो इसमें से हाई करंट पास हुआ, जिसके से ये ट्रैक फ्यूज़ हो गया। ये देखो, आप देख सकते हो ये ट्रैक फ्यूज़ हो गया और पूरी पावर कट हो गई ड्रोन की। तो ये प्रॉब्लम था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जो ग्राउंड की वायर थी वो निकाल के यहाँ पे लगा दी। उसके बाद ये उड़ा, अच्छे तरह से उड़ा, कुछ सेकंड तक फ्लाई किया इसने 10 इंच के प्रोपेलर्स के साथ, और ये क्रैश हो गया। गलती से बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो ये पेड़ पे जाके क्रैश हो गया। अब वो भी वीडियो आप देख लो पूरी। तो ये देखो दोस्तों, ये जब ड्रोन क्रैश हुआ तो ये मेरे 2 प्रोपेलर्स टूट गए। ये 10 इंच के प्रोपेलर है, ये एक तो टूट गया, इसका आधा पार्ट तो मिला ही नहीं, और ये 2। और इसके साथ साथ ये इसका कैमरा माउंट था। यहाँ पे आके कैमरा माउंट था ऐसे, और ये सर्वो से वो मतलब उसका एंगल चेंज होता था। ये कैमरा था उसमें डीजे का, ये एक्शन कैम में लगा रहा था उसके ऊपर। जैसे कि इस वीडियो में देखा, ये क्रैश हो गया। तो अभी पेड़ से जाके जब ये क्रैश हुआ, तो उसके प्रोपेलर तो टूट गए, 2 प्रोपेलर ठीक थे। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास तो प्रोपेलर थे नहीं दूसरे, तो मैंने 6 इंच के प्रोपेलर लगाए इसको। ज़्यादा थ्रस्ट तैयार नहीं करते 6 इंच के प्रोपेलर, लेकिन फिर भी मैंने 6045 के, मेरे पास वही सेट पड़ा था, तो मैंने वो फिर से लगा दिया और उसके फिर से एक ट्रायल ली। ये मैंने इसके अभी प्रोपेलर्स बदल दिए। पहला जो था 10 इंच का प्रोपेलर थे, और वो उस पेड़ पे जाके क्रैश हो गया था। तो अभी हम लोग इसे फिर से ट्राई करें, हवा बहुत तेज़ थी इसलिए वो क्रैश हो गया। तो ये इसका कैमरे का जो आगे स्टैंड था वो टूट गया। अभी फिर से प्रोपेलर चेंज किए, तो चलो फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, 6 इंच के प्रोपेलर जो थे वो मैंने इसमें लगाए और ये इसको फ्लाई किया। और जैसे ही ये
मैंने पूरा थ्रोटल दबा दिया था, वो टेक ऑफ ही नहीं ले रहा था क्योंकि बहुत कम थ्रस्ट तैयार करते चेंज के प्रोपेलर इसके वेट के हिसाब से। तो जब मैंने लगभग पूरा थ्रोटल दे दिया तो ये फ्लाई होकर एक जगह पे स्टेबल आ गया, कुछ 2-3 सेकेंड वहाँ पे रहा और उसके बाद ये फिर से क्रैश हो गया। तो उसके बाद जब मैं ड्रोन के पास आया तो मैंने देखा कि फिर से इसमें पावर कट हो चुकी थी। तो मैं समझ चुका था कि प्रॉब्लम क्या थी। मैंने फिर से चेक किया तो मुझे पता चला कि मैंने जो यहाँ पे सोल्डर किया था ग्राउंड की वायर, क्योंकि पूरा ग्राउंड का ट्रैक है आउटसाइड में, आउटर जो ट्रैक है ये पूरा ग्राउंड का ट्रैक है, जो चारों ESC का ग्राउंड जो है वो यहीं से जाता है। तो इसलिए मैंने, ये बड़ा ट्रैक है और मैंने यहाँ पे सोल्डर की तो, लेकिन ये ट्रैक भी नहीं टिक पाया फुल थ्रोटल पे। फुल थ्रोटल ये ट्रैक भी फ्यूज़ हो गया। ठीक है, तो मैं तो लकी था दोस्तों कि मेरा जो मतलब ड्रोन था वो बहुत कम हाइट पे था, और जब ये ट्रैक फ्यूज़ हुआ इसलिए जो है ड्रोन भी बच गया और मेरा ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप भी इसी पीसीबी को सोल्डर कर रहे हो दोस्तों अपने ESCs और बैटरी, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अगर हो सकता है कि आपका ड्रोन कुछ हाइट गेन कर ले और ऊपर से ऐसा अगर ट्रैक फ्यूज़ हो जाए तो वो ड्रोन क्रैश कर जाएगा, और इतना बुरी तरह से क्रैश करेगा कि पावर कट होने की वजह से ना उसमें फेल सेफ आप एक्टिवेट हो पाएगा, या फिर रिटर्न टू होम ऐसे कुछ भी सेफ्टी फीचर्स ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन पावर ही कट हो जाएगा। तो ये ड्रोन जो है बुरी तरह से क्रैश हो सकता है, किसी को चोट भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, इस ड्रोन में मैंने एक अपडेट किया, क्या मैंने यहाँ से निकाल दिया अपनी ESC, इस पीसी को अब मैं बस सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकली मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने जो घर की जो वायरिंग होती है उसके जो वायर्स होते हैं, तो मैंने 2.5 स्क्वायर mm की वायर यूज़ की, और उस वायर से मैंने, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये लाल और ब्लैक वायर हर ESC को जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये 2.5 स्क्वायर mm का कॉपर वायर है, तो ये सारी ESC को सोल्डर कर दिया, और उसको और उसी को मैंने ये बैटरी का जो XT60 का जो टर्मिनल है मेल, वो भी लगा दिया। ठीक है, इसको सोल्डर कर दिया अच्छे से, लेकिन ये वायर हीटअप वगैरह नहीं होती है, ये मैंने देखा है, और शायद से ये अभी मतलब अच्छे से फ्लाई करेगा। और दूसरा आप कर सकते हो कि अगर आपको ये PCB यूज़ करना ही है तो आप ध्यान दो कि ये जो ग्राउंड टर्मिनल है यहाँ से आप हर ग्राउंड को एटलीस्ट एक वायर सोल्डर कर दो अच्छी खासी, तो जिससे कि मतलब इसका जो ट्रैक पे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा और मतलब फ्यूज़ नहीं होगा ट्रैक, बस। और दूसरा मैंने इसमें चेंज किया है वो इसका ESC, ये जो पेड़ से टकरा के क्रैश हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद मेरा एक ESC तो काम करना बंद हो गया, मतलब उसको शायद से एक फेज़ नहीं मिल रहा था, तो वो बस वाइब्रेट हो रही थी, वो मोटर अच्छे से रोटेट नहीं हो रही थी। अगर आपकी भी मोटर ऐसी हो रही है, क्रैश होने के बाद अक्सर ESC डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो आप ESC बदल के चेंज करके ट्राई ज़रूर कीजिए। तो मैंने वैसा ट्राई किया तो वो अच्छे से काम करने लगी, तो मैंने उसका ESC बदल दिया। दूसरी चीज़ मैंने इसमें ये की कि ये जो ESC होता है अपना, ये 30 एम्पेयर का ESC है, और ये जो मैंने मोटर्स यूज़ किए हैं ये मोटर्स 1000 kV के मोटर्स है, तो उसके लिए 30 एम्पेयर का ESC मतलब ठीक है, और मार्केट में सबसे इजीली और सस्ते में लो कॉस्ट में यही ESC अवेलेबल होता है, तो आप भी मोस्टली लोग यही ESC यूज़ करोगे। लेकिन इस ESC का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, और जल्दी बहुत हीटअप अगर हो गए, ज़्यादा हीट हो गए तो ये डैमेज हो जाते हैं। तो मैंने इसको ये जो ESC है ज़्यादा, और इसमें क्या होता है ना दोस्तों, ये इसके मॉसफेट्स होते हैं हीट सिंक के अंदर, तो और इस मॉसफेट के ऊपर ये ऐसा इसका हीट सिंक होता है, ये पतला सा 1 mm का एल्यूमिनियम का पीस है, वो इसके ऊपर ऐसे चिपका दिया होता है टेप से, हीट सिंक टेप आता है उससे चिपकाया होता है, तो ये अच्छे से हीट सिंक नहीं कर पाता है। तो मैंने क्या किया, इसका हीट सिंक निकाल दिया। हीट सिंक निकालने के बाद इसको अच्छे से हीट सिंक पेस्ट लगा के एल्यूमिनियम के जो मेरे पास रेक्टेंगुलर बार्स थे, तो मैंने उसके टुकड़े इसके ऊपर लगा दिए, देखो। उसको अपना जो इलेक्ट्रिकल टेप है उससे मतलब कवर कर दिया। तो मैंने ऐसा किया है, तो इससे होता ही है कि इससे थोड़ा सा तो फ़ायदा हो ही जाता है, ये अच्छे से हीट सिंक कर लेता है। और आपको भी एक बात का ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा कवर करके नहीं रखना है, या फिर इसके अंदर नहीं रखना है। हो सकता है इसको जितना हो सके इसको मोटर के जो अपना प्रोपेलर है उसके नीचे रखो, जिससे कि प्रोपेलर की हवा इसको लगे, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जब
फ्लाई कर रहा होगा या फिर इसके मोटर जब भी चल रहे होंगे तो ये इसकी हवा से, प्रोपेलर की हवा से ठंडा रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा हीट सिंक बदल रहे हो दोस्तों, तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, इसकी जो मेन पावर केबल्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये ग्राउंड और पॉजिटिव के, तो हीट सिंक जो आप लगाओगे वो ये वायर्स के बहुत पास में रहेगा, क्लोज रहेगा। जैसे कि ये देखो, इसमें देख सकते हो आप लोग, हाँ ये पॉजिटिव और निगेटिव ये जो है इसके बहुत पास रहेगा हीट सिंक के। मैं इसके ऊपर एक हीट सिंक भी रख के आपको दिखा देता हूँ ये कैसा था। ये देखो ऐसा। तो हो सकता है कि आपका जो हीट सिंक है वो उस वायर को टच हो जाए और ये शॉर्ट हो जाए, तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए मैंने इस क्या किया है, ये जो कॉर्नर्स है हीट सिंक के जो मैंने यहाँ पे लगाए, इसके कॉर्नर्स मैंने कट कर दिए थोड़े थोड़े 5-5 mm के, जिसकी वजह से ये जो शोल्डर पॉइंट्स है इनसे मतलब मेरा हीट सिंक है वो काफ़ी दूर है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। तो इसका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो मैंने KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ किया है, आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, ये मैंने यूज़ किया है। मोटर जो है वो 1000 kV की मोटर से, प्रोपेलर 1045 10 इंच के प्रोपेलर है इसका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपना ड्रोन बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अभी इस ड्रोन में मैं और मॉडिफिकेशन करूँगा, FPV कैमरा वगैरह, तो उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।